दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्जाम ज्ञान मंत्रा में। तो दोस्तों लेखपाल एग्जाम से रिलेटेड मेरे आप सभी भाइयों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, चाहे वो इसके सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे ट्रिपल सी इसमें मांगी जाएगी या नहीं मांगी जाएगी, एज से रिलेटेड हो कि कितनी एज मांगी जाती है इसमें। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको आपके एक एक प्रश्न का पूरा उत्तर मिल जाएगा। पूरा सिलेबस भी हम लोग साथ में इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो अपना हिंदी, मैथ, जीके और रूरल डेवलपमेंट का है ना, एक एक उसका पॉइंट हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देख के जय बजरंगबली की बोल के लग जाना आपकी लेखपाल एग्जाम की प्रिपरेशन में। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर लेना। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी गई है, तो वहाँ उसको ज्वाइन कर लेना। हम लोग जो लाइव क्लासेस कवर करते हैं उनकी PDF जो रहती है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेखपाल एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो दोस्तों 4 सब्जेक्ट इसमें आपके पूछे जाते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं इसमें? सबसे पहले आपका मैथ पूछा जाता है 25% पार्ट। अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं परसेंट क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। 25% पार्ट आएगा आपका मैथ से, 25% पार्ट आने वाला है आपका हिंदी से, ठीक है। 25% पार्ट आएगा दोस्तों आपकी जो टोटल जीके होती है, जिसमें आपकी नेशनल इंटरनेशनल जीके, साइंस, कंप्यूटर, सारा कुछ, करंट अफेयर सब कुछ किस में रहता है, इस वाली जीके में आपका पूछा जाएगा। 25% इसका पार्ट रहेगा। और लास्ट बचा अपना यूपी जीके और रूरल डेवलपमेंट, जिसको कहा जाता है ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी, ग्रामीण परिवेश के नाम से भी बहुत सारे मेरे भाई इसको जानते हैं, ठीक है। तो इसका भाग भी 25% आता है। सबसे पहले इसको देख ले, 4 इसमें सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। मैथ पूछा जाता है, हिंदी, जीके, यूपी जीके। अब पिछला जो लेखपाल एग्जाम हुआ था 2015 में, चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल के पेपर अलग अलग कंप्लीट कराए गए थे, ठीक है। तो उनका जो पैटर्न था वो क्वेश्चंस के हिसाब से अलग अलग था। जो चकबंदी लेखपाल का दोस्तों पेपर हुआ था, कौन सा पेपर? चकबंदी लेखपाल का जो पेपर हुआ था, तो इसमें 160 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों? 160 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 80 नंबर का एक पूरा पेपर था और 20 नंबर का आपका इसमें इंटरव्यू था। अगर आप उन सारे क्वेश्चंस को लगाना चाहें, सॉल्व करना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में वो सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। 160 क्वेश्चंस इसकी फर्स्ट पर जो मीटिंग रहती है, प्रथम पाली कहते हैं जिसे, उसके दिए गए हैं। साथ ही साथ द्वितीय पाली के भी 160 क्वेश्चन दिए गए हैं उसकी आंसर शीट के साथ। तो आप इनको पूरा लगा सकते हैं, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल में पूछे गए थे भैया? 160 क्वेश्चन पूछे गए थे। 80 नंबर का ये पूरा पेपर था। 20 नंबर की आपकी क्या पूछी गई थी? इसमें इंटरव्यू आपका लिया गया था। ये चकबंदी लेखपाल हो गया। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, याद हो गया होगा अभी तक तो। चलो अब इसको मिटा दें, इसके सिलेबस को। चलिए भैया, सिलेबस तो हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं आपके राजस्व लेखपाल में कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो दोस्त राजस्व लेखपाल में पूछे गए थे 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। 80 नंबर का ये पूरा पेपर कंप्लीट कराया गया था और इसमें 20 नंबर का आपका इंटरव्यू रखा गया था। यानी कि टोटल पेपर 100 ही नंबर का था, लेकिन ये जो 100 क्वेश्चन है ना, ये कितने नंबर के थे? ये थे अपने 80 नंबर के। इतना क्लियर? तो राजस्व लेखपाल का पिछला पैटर्न अलग था, आपका चकबंदी लेखपाल का पिछला पैटर्न अलग था। अब ये देखना है हम लोगों को कि ये जो राजस्व और चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी है इस बार क्या ये बिल्कुल कंबाइंड निकलेंगी? वैसे संभावना है कि ये बिल्कुल मिक्स निकलेंगी। लगभग 3000 के समथिंग आपकी चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी निकल सकती हैं और 5000 के समथिंग आपकी राजस्व लेखपाल की वैकेंसी निकल सकती हैं। इतना क्लियर है ना? बिल्कुल। चलिए, आप सभी को पता होगा पिछले साल निकली थी 1350 के समथिंग चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी निकली थी। इस वीडियो की पहली जो वीडियो थी, पहली वीडियो, उसमें भी हम लोगों ने इस बात को कंप्लीट किया था, मतलब बात की थी इस बारे में। चलिए, तो ये हो गया आपका चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल का पिछला पेपर। चकबंदी लेखपाल का पूरा पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन उनके देखना हो देख लेना, सॉल्व करना हो सॉल्व कर लेना। राजस्व लेखपाल की 2 पाली के जो पेपर हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको भी एक बार सॉल्व कर लेना, देख लेना किस टाइप के उसमें क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक आपका इम्पोर्टेंट इसमें रहता है पार्ट। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं। आपका दोस्तों जो रूरल डेवलपमेंट का पार्ट एक रहता है, 25% रूरल डेवलपमेंट के नाम से ये आता है। तो इसमें आपके 3 पार्ट आ जाते हैं। कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? एक तो आपका भैया यूपीजी के इसमें पूछा जाता है, इसमें आपका ग्रामीण परिवेश यानी कि ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी इसमें पूरी पूछ ली जाती है। साथ ही साथ इसमें एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के भी मिल जाते हैं। रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, या फिर पूछ लेंगे वो कि जैसे आम है इसका वानस्पतिक नाम क्या है, ऐसे ही ये प्रजाति किसकी है, जैसे कोई प्रजाति दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, कह देंगे इनमें से ये प्रजाति किसकी है। तो एग्रीकल्चर भी इम्पोर्टेंट रहता है इस वाले पार्ट में आपका जो रूरल डेवलपमेंट का है। आप चकबंदी लेखपाल के पेपर को उठा के देखना, 4-5 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के वहाँ पे पिछली बार आए थे। इस बार बिल्कुल संभावना रहेगी भैया एग्रीकल्चर आने की। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बेसिक हो गया कि क्या क्या पूछा गया था पिछली बार। और जो सिलेबस है आपका, जैसे हिंदी, मैथ, आपकी जीके और रूरल डेवलपमेंट आएगा इस बार यही, लेकिन इसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। मान लो उन लोगों ने हम लोगों को 50-50 क्वेश्चन दे दिए, टाइम दे दिया 2 घंटा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं वो लोग, यानी कि 200 पे 200 टोटल क्वेश्चन हो गए, 2 घंटे का वो लोग समय दे देंगे। ठीक है, कि इतने समय में ये करो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। जैसा कि आपका जो वीडियो की वैकेंसी थी ना, 2 नंबर का एक क्वेश्चन था उसमें, साथ ही साथ 1/2 की नेगेटिव मार्किंग थी। तो भैया नेगेटिव मार्किंग 100% इसमें आपकी होगी, क्योंकि जो 8000 वैकेंसी है ना, इन 8000 वैकेंसियों पे दोस्तों 8000 पोस्ट पे आपके 20 लाख से अधिक फॉर्म डलेंगे। ठीक है, 20 लाख से अधिक आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे, गारंटी है ही, आप लिख के रख लो अभी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले, ये जो सब हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है ना? कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कुछ भी, नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम की जो लिंक दी गई हैं, हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करके एडवांस के नंबर पे आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिना कोई झिझके। ठीक है, तो झिझकना बिल्कुल मत, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपकी स्टडी से ज़रूर पूछ लेना। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले कि CCC इसमें मांगी जाएगी या नहीं मांगी जाएगी, इसका हम लोग सिलेबस देख रहे हैं पूरा। ठीक है, CCC के बारे में बात कर लेते हैं, एज वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो एक और क्वेश्चन था इसमें मेरे भाइयों का कि इसमें CCC मांगी जाएगी या नहीं। तो दोस्त संभावना है 99.99%, 100% नहीं मैं कह रहा, लेकिन CCC कर लो यार, क्या जा रहा है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने CCC पहले से ही कंप्लीट कर ली है। संभावना है 99.99% की कि आपकी CCC मांगी जाएगी। राजस्व लेखपाल में मैं कंफर्म कह रहा हूँ। ठीक है, आपका जो राजस्व लेखपाल का एग्ज़ाम है ना, इसमें 100% आपकी CCC मांगी जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो काम है वर्तमान में ये होने लगा है आपका कंप्यूटर से। लेखपालों को भत्ता भी मिलता है इंटरनेट के लिए 251 रुपये। ठीक है ना, चलिए तो राजस्व लेखपाल बिल्कुल कंफर्म है, 100% की CCC मांगी जाएगी। ठीक है, चकबंदी लेखपाल का नोटिफिकेशन जब आएगा तभी हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि जो पिछले साल 2019 में वैकेंसी निकली थी उसमें चकबंदी लेखपाल की पोस्ट में CCC नहीं मांगी गई थी। इतना क्लियर है ना? चलिए इसकी एज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों कि एज कितनी मांगी गई थी पिछली बार। ठीक है, तो दोस्तों पिछली बार एज मांगी गई थी आपकी 18 से 40 वर्ष। कितनी मांगी गई थी भैया? 18 से 40 वर्ष एज मांगी गई थी आपकी, कि 18 से 40 वर्ष एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं लेखपाल एग्जाम के लिए। साथ ही साथ इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास आपको आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, तो 12 पास तो हो ही गई होगी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जंग में आ गए हो, तो 12th पास तो कर ही ली होगी। इतने क्वेश्चंस क्लियर है ना? आपकी CCC, आपकी एज है, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस का बेसिक। अब हम लोग सिलेबस का एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आएगा। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंतर्गत, टॉपिक्स के अंतर्गत इसमें क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं आपके। चलिए तो भैया सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पूरा। चलिए
सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों आपके हिंदी से, ठीक है। हिंदी से स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। तो ये मान के रख लो, बिल्कुल सिलेबस तो हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी इसमें पूरी ही पूछी जाएगी आपकी, ठीक है। कोई भी किताब उठाओगे ना आप लोग, शुरू से लेके एंड तक आपका जो इतिहास है उसके क्वेश्चन मतलब बहुत थोड़े कम पूछे जाते हैं। किताबें वगैरह ज़्यादा पूछी जाती हैं कि इनकी किताब कौन सी है, हिंदी की पहली कविता कौन सी थी, ठीक है, उसके कवि कौन से थे, ये क्वेश्चन ज़्यादा तो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हिंदी का सिलेबस सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। रस आते हैं आपके इसमें अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, साथ ही साथ वाक्य संशोधन आता है, संधि विच्छेद आते हैं आपके, ठीक है। छंद अलंकार, रस छंद अलंकार पूछे जाएंगे, इसमें आपके कारक पूछे जाएंगे, और जो व्याकरण रहती है उसके भी क्वेश्चन, संज्ञा, सर्वनाम, ये इनसे रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये मत समझो कि हिंदी का इतना पार्ट पढ़ना है, पूरी हिंदी बिल्कुल निचोड़ के रख देना है हम लोगों को अगर लेखपाल एग्जाम निकालना है तो। क्योंकि हिंदी दोस्तों मैक्सिमम लोग हैं ना, अगर मान लो 25 क्वेश्चन आ गए ना, तो आप ये देख लो कि 25 में से 99% लोग इसमें सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 25 में से 24 ज़्यादातर लोग इसमें मार देंगे हिंदी में, ठीक है। चलिए, तो हिंदी का पार्ट ज़्यादा टफ नहीं होता है। आपने वीडियो की वैकेंसी थी ना, जो वीडियो का एग्जाम था, उसमें देखा होगा बहुत ही लो लेवल की हिंदी पूछी गई थी। चलिए, अगला पार्ट रहता है दोस्तों अपना मैथ का, कि मैथ में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंकगणित की अंकगणित में आपका क्या क्या पूछा जाएगा। तो अंकगणित में सबसे पहले दोस्तों संख्या पद्धति हो गया आपका, ठीक है। संख्या पद्धति के बाद दोस्तों आप क्या हो गया, परसेंटेज, लाभ हानि हो गया, सांख्यिकी, तथ्यों का वर्गीकरण, आवृत्ति, तथ्यों का निरूपण, चार्ट हो गए आपके, बाई चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, ठीक है। साथ ही साथ समांतर माध्य हो गए आपके, क्लियर। अब देखें बीजगणित में पूरा पूछा जाएगा, अंकगणित ये बिल्कुल लिख लें। ये क्या होता है ना, जो सिलेबस देते हैं वो लोग, उससे भी क्वेश्चंस उससे बाहर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सिलेबस पे ज़्यादा डिपेंड मत किया करो, डिपेंड मत हुआ करो सिलेबस पे। मैथ आई, मैथ को पूरा पढ़ना है। जिसने दे दिया कि भैया आपकी अर्थमेटिक पूछी जाएगी, अंकगणित आपकी पूछी जाएगी, अंकगणित का एक एक क्वेश्चन बिल्कुल रटना है, ठीक है। समझना है, रटना है, एक ही बात होती है, ठीक है। अंकगणित पूरी आपको पढ़ना है, बीजगणित आपको पूरी पढ़ना है। बेसिक बीजगणित पूछी जाएगी इसमें, बिल्कुल डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते यार, चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी हो आपका, चाहे आपका लेखपाल एग्जाम हो, बेसिक बीजगणित पूछी जाएगी इसमें, ठीक है। हम लोग पूरी बीजगणित कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करना। साथ ही साथ ज्यामिति इसमें पूछी जाएगी, बेसिक ज्यामिति इसमें त्रिभुज के क्वेश्चंस, पाइथागोरस प्रमेय, आयत, समांतर चतुर्भुज की परिधि, क्षेत्रफल, ठीक है, यही सब क्वेश्चन। साथ ही साथ अपनी त्रिकोणमिति इसमें पूछी जाएगी। त्रिकोणमिति दोस्तों इसमें पूछी जाती है, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो त्रिकोणमिति भी बेसिक कंप्लीट कर लेंगे हम लोग बिल्कुल अच्छे से। आपकी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथ ही साथ आपके इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों आपकी जीके के बारे में, कि जीके के कौन कौन से टॉपिक इसमें हम लोगों को कवर करना है, ठीक है, और इसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। चलिए, तो भैया जनरल नॉलेज, ठीक है, जीके इसको देखते हैं। सामान्य विज्ञान जो होती है आपकी, ज़्यादा आपका पैटर्न अलग नहीं है एनटीपीसी ग्रुप डी से। सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस आपको अच्छे से पढ़ना है। जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, मैं वीडियो के आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो लेखपाल एग्ज़ाम होगा आपका और जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, देख लेना, चाहे वो आपकी कट ऑफ हो, चाहे एग्ज़ाम का पैटर्न हो, ठीक है। तो वीडियो एग्ज़ाम में दोस्तों इसका वर्णन नहीं किया गया था साइंस का, फिर भी 4 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, ठीक है। ऐसे 4 एग्जाम्पल उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन्होंने पूछा था कि इनमें से इसके आविष्कारक कौन नहीं है, 4 क्वेश्चन आए थे ऐसे। तो साइंस से आपके 3 से 4 क्वेश्चन, ये आविष्कारक, ये सभी आप रट के बिल्कुल मतलब समझ लो कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपकी 25 नंबर की जीके आती है तो उसमें से 5 क्वेश्चंस साइंस के 100% पूछे जाएंगे इसमें, क्लियर। साइंस के अलावा हो गया दोस्तों अपना राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर्स, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं,
क्लियर। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जैसे कोई फिल्म पुरस्कार हो गया, अभी तो वर्तमान में कोविड-19 चल रहा है तो पिछले साल में जो पुरस्कार वितरित हुए थे वो हो जाएंगे आपके, साथ ही साथ जो गेम्स वगैरह पिछले साल हुए थे वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, 100% करंट अफेयर्स से आपकी इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हो गया आपका सामान्य विज्ञान के दृष्टिकोण से दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं, वो अपना साइंस का हो गया। भारतीय इतिहास में आपका सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दलों के ज्ञान पर केंद्रित प्रश्न, ठीक है। जैसे कि मान लो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, या फिर महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, क्लियर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रवृत्ति और विशेषता के बारे में ज्ञान। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन मतलब आपका 1857 की क्रांति से 1947 तक की जो पूरी घटनाएं थी, इंपॉर्टेंट घटनाएं, उन सब का यहाँ पे माना जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इसी के बीच में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अपनी स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट उससे ही क्वेश्चन बनते हैं कि उसकी जो मीटिंग होती थी ना, उनकी कब हुई थी, कहाँ हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, किसने प्रथम बार अध्यक्षता की थी, किसने सिर्फ एक ही बार अध्यक्षता की है, ठीक है। अलग कब हो गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, गरम दल नरम दल में कब डिवाइड हो गई, इसी प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है। चलिए, और क्या हो गया, राष्ट्रवाद का उदय और हमें स्वतंत्रता कैसे मिलती है, वही ना 1857 से 1947 तक की मुख्य घटनाएं। चलिए, विश्व का भूगोल हो गया, एक तो भारत के भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिक मुद्दों के बारे में सामान्य ज्ञान का परीक्षण, ठीक है। तो भारत की पूरी जो जियोग्राफी है वो पढ़ना है। विश्व की जो इम्पोर्टेंट जियोग्राफी होती है, जैसे कि दुनिया में महाद्वीप कितने हैं, जो महाद्वीप है, जैसे हमारा हो गया अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है ना। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची नदी, बड़ी नदी कौन सी है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे घास के मैदान जहाँ पूछे जाते हैं ना। चलिए, तो पेरी पंपास वगैरह यही सब क्वेश्चन। उसके बाद अपना जीके में हो गया दोस्तों भारत की जनगणना 2011, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूँ मैं तो इसको, ठीक है। तो जनगणना 2011 ये बिल्कुल रटना पड़ेगा। साथ ही साथ भारत का बजट 2020-21, ठीक है, ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत आएगा। इससे 3 से 4 क्वेश्चन 100% आते हैं। आरबीआई की रेपो रेट, दरें पूछी जाती हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यही सब क्वेश्चन इसमें। तो इतना क्लियर है ना, ये अपना जीके का हो गया। साथ ही साथ विविध इसमें पूछी जा सकती है, ठीक है। जीके का पार्ट पूरा मान लो, लूसेंट हम लोग कवर करेंगे, पिछली वीडियोस में मैंने आप सभी को ये बता ही दिया था। अब आता है दोस्तों आपका ग्रामीण विकास का पार्ट, ठीक है। तो ग्रामीण प्रशासन घटक और राजस्व प्रशासन का कार्य क्या होता है, साथ ही साथ ग्रामीण विकास की जो योजना है, जिला योजना मशीनरी 1992 के जिला योजना मशीनरी, लोगों की भागीदारी, गैर सरकारी संगठन की भूमिकाएं क्या होती हैं, भारतीय ग्रामीण समाज, प्रकृति और चरित्र, भारतीय समाज के कारक, जनजातीय ग्रामीण विकास। चलिए, तो यही जो हम लोग ग्रामीण विकास कंप्लीट कर रहे हैं अभी, वही है ये सब कुछ। ग्रामीण रोजगार के स्रोत, स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या है, जितनी योजना हैं हम लोग पढ़ चुके हैं अपनी ग्राम समाज विकास की क्लासेस में, क्लियर। साथ ही साथ ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पिछले लेखपाल एग्जाम में भी पूछी गई थी 2015 का, जो आपका राजस्व लेखपाल का पेपर था। तो मैंने जैसा कि बताया, अगर आपने पिछले पेपर्स को कवर नहीं अभी किया हो, पढ़ा नहीं हो, तो डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेना, उनकी आंसर शीट समेत आपको वो पेपर्स मिल जाएंगे। बिल्कुल अच्छे से उसको 2-4 बार देख लेना, पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये योजना है आदर्श ग्राम योजना, सहकारी विकास योजना, सूखा विकास योजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम वगैरह सारा कुछ तो हम लोग पढ़ चुके हैं। मनरेगा को पूरा डिस्कस कर चुके हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अन्नपूर्णा योजना हो गया अपना, ठीक है। स्वजल धारा योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, कस्तूरबा गांधी योजना, मिड डे मील, NRLM यानी कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं ना हम लोग। इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो जो आपकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, आपकी ग्रामीण विकास में मोस्टली वही पूछी जाती हैं। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एग्रीकल्चर का पार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण विकास में आपका इससे 4 से 5 क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे। और UPGK का बहुत बड़ा पार्ट रहता है इसमें, ग्रामीण विकास के आपके
सेक्शन में, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पूरा सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है। आपके जो क्वेश्चंस थे लगभग सारे क्वेश्चंस के उत्तर मिल गए होंगे आपको, ट्रिपल सी से रिलेटेड, आपकी एज से रिलेटेड सभी कुछ, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियोस में। जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है हमारी, उनको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिससे सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स आपको प्राप्त होती रहें। मिलते हैं शाम की ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी क्लास में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।